बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मुअज़्ज़ज़ सामिईन, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ निफाज एप्लीकेशन के बारे में बात करूंगा और मैं आप लोगों को ये बात भी समझाऊंगा कि निफाज एप्लीकेशन क्या चीज़ है और सऊदी हुकूमत ने इसे क्यों लॉन्च किया है और निफाज एप्लीकेशन को रजिस्टर कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा कि निफाज एप्लीकेशन को सऊदी हुकूमत ने इसलिए लॉन्च किया है कि बैंक अकाउंट के वक़्त अहदी या अलराजी या उसके बाद योर पे या एसटीसी पे इसके बनाने के वक़्त कोई आदमी किसी के साथ फ्रॉड और धोखा न कर सके, कोई स्कैमर स्कैम न कर सके, कोई किसी की इकामा उठाकर अकाउंट बना के और उसको अपने लिए यूज़ न कर सके। क्योंकि अगर आप किसी की इकामा उठाओगे और उसी पे अपने लिए अकाउंट बनाओगे तो यहाँ पर निफाज एप्लीकेशन के पास जब आप आओगे तो निफाज एप्लीकेशन में आप फंस जाओगे, क्योंकि निफाज एप्लीकेशन में वो वेरीफाई चाहता है और वेरीफाई विद फेस आपके चेहरे के वेरीफाई करना चाहता है। तो निफाज एप्लीकेशन को इसलिए लॉन्च किया सऊदी हुकूमत ने ताकि ये अलराजी ऐप हो गए या इसके अलावा जितने भी बैंक ऐप है, अहली ऐप हो गए या योर पे हो गए, एसटीसी हो गए, इसको वेरीफाई करने के लिए, अप्रूवल इजाज़त देने के लिए सऊदी हुकूमत ने निफाज एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। जब तक आपके पास निफाज एप्लीकेशन ना हो तब तक आप बैंक अकाउंट नहीं बना सकते। तो इसको बैंक अकाउंट बनाने के लिए और उसको वेरीफाई करने के लिए कि हाँ वाकई है ये इस आदमी का इकामा है और ये बैंक अकाउंट ये अपने लिए बनाता है, तो ये बात तो आपको समझ आ गई होगी। और इसके बाद निफाज एप्लीकेशन को रजिस्टर कैसे किया जाता है और किन किन चीज़ों का रिक्वायर्ड है उसे, तो दो चीज़ों का, एक आपके पास इकामा होना चाहिए और एक आपके पास अबशर होना चाहिए कि आपके पास पहले से अबशर की आईडी बनी हुई हो, आपके पास अबशर खुला हुआ हो। तो क्योंकि उस पर हम अबशर की पासवर्ड एंटर करेंगे और उसी सिम पर जिस पर हमने अबशर बनाया हो उसी पर हमारे पास एक मैसेज आएगा। तो हम क्या करेंगे, सिंपल हम यहाँ पे अपने प्ले स्टोर पे मैं आऊँगा, प्ले स्टोर पे मैं आया, यह सर्च बार में मैं निफाज एप्लीकेशन को सर्च करूँगा, निफाज, तो ये आया, देखो ये ठीक है। यहाँ से मैं इसको क्लिक करूँगा और यहाँ से ये इंस्टॉल करूँगा। तो मेरे पास इंस्टॉल हुआ लेकिन अभी ओपन हो रहा है। तो ये ओपन हुआ तो मैं यहाँ से सिंपल इसे ओपन करूँगा, ठीक है। यहाँ से मैंने इसे ओपन किया तो यहाँ से ये कह रहा है कि अलाउ कर दो, तो ये फिर अलाउ के बटन पे दबाऊंगा। यहाँ पर फिर मैं सबसे पहले सेटिंग पे क्लिक करूँगा, इसको अगर ये अरबी में हो तो इसको इंग्लिश में करूँगा, ये पहले से ही इंग्लिश पे है तो मैं यहाँ से बैक जाऊँगा और लॉगिन पे क्लिक करूँगा। ये देखो ये लॉगिन है, इस तरह के हमारे पास ये देखो इंटरफेस शो हुआ। इस पर ऊपर वाले में मैं अपना इकामा नंबर और नीचे वाले में मैं अबशर का पासवर्ड एंटर करूँगा। यहाँ पर मैंने अपना इकामा नंबर एंटर किया और नीचे खाने में मैं अपना अबशर का पासवर्ड एंटर करूँगा ताकि मुझे जिस नंबर पे मैंने अबशर बनाया है उस पर एक वेरिफिकेशन कोड आ जाए। तो उस वेरिफिकेशन कोड को मैं फिर यहाँ एंटर करूँगा, यहाँ पर एंटर करूँगा। जो ही मेरे पास वेरिफिकेशन कोड आएगा तो मैं यहाँ से इसे वेरीफाई करके नेक्स्ट प्रोसेस के बारे में आपको बताऊँगा। तो नाज़रीन, हमारा वेरिफिकेशन कोड आ गया, मैं इसको यहाँ पे अभी एंटर करूँगा। तो ये हमें फेस वेरिफिकेशन के बारे में कह रहा है कि अपना फेस वेरिफिकेशन कर दो। तो ये नेक्स्ट, यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा। नेक्स्ट किया तो कैमरा हमारा ओपन हुआ। अब हम यहाँ पे थोड़ा वेट करेंगे ताकि ये टिक जो है ना ये जब नीला हो जाए, तो जब ये हो जाए तो यहाँ से इसको दबाओ। जब ये नीला हो जाए तो देखो यहाँ से ये वेरीफाई हो गया, ये यू हैव सक्सेसफुली लॉगिन एंड ये हो गया। तो यहाँ से हम इसको अभी फिनिश करेंगे। एप्लीकेशन इज़ रेडी टू रिसीव न्यू रिक्वेस्ट। अभी हम ये एप्लीकेशन हमारा रेडी हुआ, ये
فنگر لگانا ہے تو فنگر کے ساتھ بھی آپ اس کو کھول سکتے ہو. ہمارا یہ کیا نفاذ اپلیکیشن تیار ہوا. تو اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو الراجی اکاؤنٹ کے بارے میں بتاؤں گا کہ الراجی اکاؤنٹ کیسے بنایا جاتا ہے, یور پے اکاؤنٹ کیسے بنایا جاتا ہے, یا STC پے کیسے بنایا جاتا ہے, اور اس کو نفاذ سے کیسے ویریفائی کیا جا سکتا ہے. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ لوگوں کو اس کے بارے میں بتاؤں گا. تو اگر آپ لوگ میرے اس چینل پر نئے ہو تو میرے اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کی بٹن کو پریس کر کے آل کو دبائے کہ اس طرح کے انفارمیٹیو ویڈیو آپ لوگوں کو بر وقت ملتا رہے.